हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एल आई सी ई डी ओ 2023 का फाइनल रिजल्ट जो आउट हुआ तो उसके साथ किसी किसी डिवीज़न में वेटिंग लिस्ट और कंटीजेंसी लिस्ट भी देखने के लिए मिला। वेटिंग लिस्ट कंटीजेंसी लिस्ट एक ही होता है, तो इसको घबराइएगा नहीं कि हम दो चीज़ बोल रहे हैं। तो वेटिंग लिस्ट और कंटीजेंसी लिस्ट एक ही होता है एल आई सी में। तो वेटिंग लिस्ट देखने के लिए मिला और अभी सभी डिवीज़न में फर्स्ट वेटिंग लिस्ट भी देखने मतलब जारी नहीं किया गया है। और किसी किसी डिवीज़न में फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आ गया है कि इन इन स्टूडेंट को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। अगर कोई ज्वाइन नहीं करते हैं तो बाद में उन लोगों को मौका मिल जाएगा। और सभी डिवीज़न में अभी फर्स्ट वेटिंग लिस्ट भी नहीं आउट हुआ है। अब आप लोग का एक इससे पहले भी हम इस वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड एक वीडियो मतलब वीडियो अपलोड किए हुए थे। तो उसी से आप लोग का डाउट आ रहा था क्या कि सेकंड वेटिंग लिस्ट भी जारी होगा या नहीं होगा। मतलब अगर फर्स्ट वेटिंग लिस्ट से स्टूडेंट नहीं मिल पाते हैं तो क्या सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी होगा या नहीं होगा। तो आज का वीडियो इसी पे बेस्ड रहने वाला है कि सेकंड वेटिंग लिस्ट के बारे में आपको सब कुछ बता देंगे, जिससे सभी कुछ क्लियर हो जाएगा और आप लोग को क्या करना है वो भी पता चल पाएगा। तो वीडियो को सिर्फ पूरा ध्यान से देखिएगा तो सभी कुछ पता चल पाएगा। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उससे पहले एक बात ऐड करना चाहेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक वीडियो को भी दे दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो जा सके। क्योंकि बहुत लोगों का कह रही है कि वेटिंग लिस्ट सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगा या नहीं आएगा, इसीलिए एक लाइक वीडियो को भी दे दीजिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं एल आई सी ई डी ओ सेकेंड वेटिंग लिस्ट के बारे में। देखिए इसका पहले तो वेटिंग लिस्ट कहीं पे आप लोग नहीं मतलब कहीं पे नहीं बोला जा रहा था, सिर्फ हम ही बोल रहे थे कि वेटिंग लिस्ट इसका आएगा। तो वो आप लोग को देखने के लिए मिला। अब आता है सेकंड वेटिंग लिस्ट, और अभी सेकंड वेटिंग लिस्ट भी सब जगह यही बोला जा रहा है कि सेकंड वेटिंग लिस्ट आपको देखने के लिए एल आई सी में नहीं मिलता है। तो वो अलग का बात रहा। अब बात आता है कि एक्चुअली सेकंड वेटिंग लिस्ट आता है या नहीं आता है। तो देखिए इसका जवाब हम जो दे रहे हैं तो वो ध्यान से आप लोग सुनिएगा। होता क्या चीज़ है कि अगर सभी डिवीज़न में ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि सेकंड वेटिंग लिस्ट नहीं आता है। आता है, लेकिन अगर फर्स्ट वेटिंग लिस्ट से ही कैंडिडेट अगर फुलफिल हो जाते हैं तब सेकंड वेटिंग लिस्ट नहीं आता है एल आई सी में। लेकिन अगर फर्स्ट वेटिंग लिस्ट जो निकला उससे भी कैंडिडेट उसको मतलब कैंडिडेट उसमें पूरा नहीं हो पाए, मतलब जितना वैकेंसी है उस रेशियो में कैंडिडेट फर्स्ट वेटिंग लिस्ट से भी उनको नहीं मिल पाए तो फिर सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी भी होता है। तो ये हर एक डिवीज़न पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं होगा कि हर एक डिवीज़न में, जैसे एस बी आई का बात करते हैं तो एस बी आई में क्या होगा कि 3 वेटिंग लिस्ट मतलब आता ही आता है, मतलब फिक्स है उसका कि 3 वेटिंग लिस्ट जारी होगा। और जैसे अब आई पी एस भी किया है तो आई पी एस में भी 1 से 2 वेटिंग लिस्ट आपको देखने के लिए मिलता है। तो एल आई सी के केस में होगा क्या कि अगर फर्स्ट वेटिंग लिस्ट से उसको कैंडिडेट नहीं मिल पाएगा तो कहीं एक्चुअली ये बात होता है कि कहीं पे वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। और एक्चुअली सभी लोग उसको समझते हैं क्या कि फर्स्ट वेटिंग लिस्ट अगर आ गया है तो सेकंड वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं होता है कि सेकंड वेटिंग लिस्ट आपको देखने के लिए नहीं मिला। ये आपके डिविजनल ऑफिस पर डिपेंड करता है और सभी डाटा ना उसी के पास रहते हैं और रहता है वेटिंग लिस्ट और कंटीजेंसी लिस्ट के रिगार्डिंग कि कितना स्टूडेंट कंटीजेंसी लिस्ट में है और कितना स्टूडेंट मतलब दोनों एक ही चीज़ हुआ, मतलब वेटिंग लिस्ट कंटीजेंसी लिस्ट में है और कितना का फाइनल आप जो ज्वाइन नहीं कर पाए। तो सब चीज़ उन्हीं के पास रहता है। तो आप लोग को सिर्फ एक हम एडवाइस देना चाहते हैं कि आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा। अब आप लोग बराबर डिविजनल ऑफिस विजिट कीजिएगा कि कंटीजेंसी लिस्ट। तो वो अगर आपका कंटीजेंसी लिस्ट के से थ्रू सिलेक्शन होना रहेगा तो एक आपको फ़ोन आ जाएगा, मतलब कुछ टाइम बाद आपको, मतलब 3 से 4 मंथ के बाद आपको फ़ोन कॉल आ जाएगा कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है, मेडिकल होने वाला है। तो क्या कहते हैं कि इसमें आप लोग, अब आप लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं रहा। तो अब इसको मतलब इसका टेंशन यहीं पे छोड़ दीजिए। और आने वाला हम बोले थे ना 3-3 नोटिफिकेशन आ गया है, IBPS RRB PO क्लर्क, और अभी भी IBPS क्लर्क का अच्छा खासा वैकेंसी के साथ नोटिफिकेशन देखने के लिए मिला। अच्छा खासा वैकेंसी सिर्फ इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारा वैकेंसी, अब बहुत सारा बैंक अभी रिपोर्ट नहीं किया हुआ है। तो अगर आप लोग एक ट्राई इसमें दे दीजिएगा ना, तो अभी आप लोग का प्रिपरेशन किया हुआ है तो उसी में तीनों में से ना किसी में एक में सिलेक्शन हो जाएगा। और वो पता है कि बैंक का जितना भी जॉब होता है वो डेस्क जॉब होता है, मतलब आपको ऑफिस में ही रह कर के काम करना पड़ता है। एल आई सी ई डी ओ से कहीं अच्छा है। एल आई सी ई डी ओ एक प्रेशर वाला जॉब है, भले ही इसमें सैलरी अच्छा है लेकिन प्रेशर रहता है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर भगवान नहीं दिया है, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया है,
तो कुछ अच्छा सोचकर ही मतलब कुछ अच्छा ही सोचे होंगे मेरे लिए, सिर्फ ऐसा सोचिए और आने वाले एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कीजिए। और अगर इसी में सिलेक्शन होने का रहेगा तो आपको फ़ोन कॉल आ जाएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद आएगा। अभी जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट जिसका हुआ है उसका सभी कुछ मेडिकल और जॉइनिंग होगा। तो चलिए दोस्तों, कोशिश किए थे कि सभी कुछ आपका आपका क्लियर कर सकें। तब पर भी कुछ भी और डाउट रहता तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कमेंट में आपको रिप्लाई कर देंगे, या होगा तो वीडियो के माध्यम से ही रिप्लाई कर देंगे। और कुछ वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए मिलते हैं इसी तरह के आपसे किसी दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और लव यू, बाय बाय।